हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्प। और आज के वीडियो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है, सो ट्राई टू वॉच इट टिल द एंड इफ पॉसिबल। जिन भी लोगों का शुक्र, बुध या फिर चंद्रमा एक बहुत अच्छी स्थिति में होता है, तो दूसरे लोग ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं टू एक्सचेंज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अब ये जो एक्सचेंज है, ये हमेशा किसी न किसी तरह का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके पूर्व जन्म से आ रहा है, प्रीवियस लाइफ से आ रहा है, और एक है जब आप न्यू कर्मा क्रिएट करोगे और उससे जिस भी तरह के आप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में किसी दूसरे पर्सन के साथ एंटर करोगे। तो जिन भी लोगों का शुक्र, बुध या फिर चंद्रमा एक बहुत अच्छी स्थिति में होता है, तो दूसरे लोगों का मन करता है इनके साथ कोई ना कोई एक नया कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, चाहे वो एक रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, एक फ्रेंडशिप के फॉर्म में हो, या फिर किसी बिजनेस एसोसिएशन के फॉर्म में हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप के सेंस में हो। क्यों? क्योंकि जिन भी लोगों का शुक्र, बुध या फिर चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में है, तो उनके अंदर माया का एलिमेंट अच्छा होता है, जिसकी वजह से जब भी कोई दूसरा उनसे मिलता है, बात करता है, तो उसको ये समझ में आता है कि दिस पर्सन हैज़ समथिंग टू ऑफर। जैसे बुध अगर अच्छी स्थिति में होगा, तो जब कोई नया पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा, तो उसको लगेगा कि यार इस नेटिव के पास कुछ ऑफ़र करने को है, एक काम की बात ऑफ़र करने को है, तो मैं इससे कांटेक्ट में रहता हूँ। इसी तरह से जिन लोगों का चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में होता है, तो लोगों को उनका सोशल प्रेजेंस अच्छा लग सकता है, और इसलिए जिन लोगों का चंद्रमा एक मजबूत स्थिति में होता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं। क्यों? उनको कभी कभी पता नहीं होता है कि वाई आई वॉन्ट टू बी अराउंड दिस पर्सन, लेकिन उनका मन करता है। कभी कभी मजबूत चंद्रमा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है ऑन द मासेस, बहुत सारे लोगों पे, बहुत अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं, और एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो ये बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे कांटेक्ट में एक अच्छा पर्सन आया है जिसका चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में है, इसके अंदर कंपैशन है, अच्छे से बात करता है, इसके साथ एक कनेक्ट फील होता है, एक ट्रू फ्रेंडशिप फील होती है। भले ही जिस नेटिव का चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में है, भले ही वो अपने मन में उसको ट्रू फ्रेंडशिप मान रहा है, नहीं मान रहा है, या वो जेन्युइनली आपसे इमोशनल बॉन्डिंग में है या एक इमोशनल फ्रेंडशिप में है या नहीं है, वो उसको ही पता होगा, लेकिन अगले को वो ऐसा फील करा सकता है। ये कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। वाई? बिकॉज ही हैज़ दैट एलिमेंट, दैट ऑरा विच हेल्प्स टू फील अनदर पर्सन द फैक्टर ऑफ बिलोंगिंगनेस। इस पर्सन के साथ किसी को एक वो जो फैक्टर ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो फील होने लगता है। तो अगले को क्या लगता है ना कि इसके पास कुछ ऑफर करने को है। ही कैन मेक मी फील बेटर, he can help me to reset my mood, he can make me feel happy, I feel nice around him, all these factors. इसी तरह से जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, lot of people can feel balanced around this person, they can feel some sort of help or healing coming from this person, और simply ये person दूसरों को attract कर सकता है। So you might just feel attracted, शुक्र एलिमेंट। तो जब आप अट्रैक्टेड फील करोगे, तो पहले तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि इसके अंदर मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिज़िकल एट्रीब्यूट्स अच्छे होना वो तो एक अलग चीज़ है कि कोई सुंदर है नहीं है, कन्वेंशनली गुड लुकिंग है नहीं है, लेकिन जो शुक्र एलिमेंट है वो ये है कि जो एक अपील होती है कि आप जो एक चार्म छोड़ जाते हो, अपना प्रेजेंस छोड़ जाते हो दूसरे पे, even when sometimes you do not have a lot of spoken qualities, जैसे some people are known for achieving this or that, लेकिन शुक्र का लेना देना कोई ऐसे अचीवमेंट से नहीं है। शुक्र मीन्स मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म आपकी किसी भी ट्रेट की वजह से हो सकता है, द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू आर, your creative imagination, your creative intelligence, it can be anything. तो शुक्र वो प्रभाव छोड़ जाता है जिसकी वजह से दूसरा
अट्रैक्टेड फील करने लगता है, वो उसके बारे में सोच रहा है, पहले तो कंफ्यूज्ड होगा कि वाई एम आई लाइकिंग दिस पर्सन, वाई एम आई थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। और उसके बाद क्योंकि अब उसने ऐसा प्रेजेंस अपना छोड़ दिया इस नेटिव ने, तो उसके साथ वो कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहेगा, वो चाहे वो रिलेशनशिप हो या उसको किसी और चीज़ के लिए परस्यू करना, एक फाइन फ्रेंडशिप के लिए परस्यू करना, या ऐसा लगना कि दिस पर्सन हैज़ दैट चार्म, हैज़ दैट अपील व्हाट इज़ मिसिंग इन मी। तो शुक्र, बुध और चंद्रमा की अच्छी स्थिति लोगों को ये फील करा देती है अगले को कि यार ये चीज़ें मेरे अंदर मिसिंग है एंड आई वांट इट। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर माया का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो भी ग्रह माया के एलिमेंट को दिखाते हैं, जैसे शुक्र इज़ प्योर माया, फिर बुध इज़ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ माया, कि हाउ यू कैन क्रिएट अ रिसोर्सफुल लाइफ एंड बाय जनरेटिंग एंड मल्टीप्लाइंग फाइनेंसेस। तो इस तरह से तो अल्टीमेटली ये एक जो आपका मैट्रिक्स है उसी में डील कर रहे हैं। तो जब भी ये प्लैनेट अच्छी स्थिति में है तो दूसरों को ऐसा लगता है कि अगर हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो कि या तो मेरे पास नहीं है, या मेरा काम बनेगा, या इट इज़ सिंपली गुड टू बी अराउंड देम। पापक ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि और केतु, क्योंकि दोनों ही अपने में विरक्त के भाव को दिखाते हैं। शनि विरक्ति का कारक ग्रह है और केतु मोक्ष का। तो जब ये प्लैनेट कुंडली में इस तरह से बैठे होते हैं, आई विल नॉट कॉल मजबूत स्थिति में, आई विल से कि जैसे शनि किसी का लग्नेश है, वो 12th हाउस में है और चंद्रमा को देख रहा है, मान लीजिए 12th हाउस में हो कि वो चंद्रमा को देख रहा है, या फिर शनि किसी का 10th हाउस में है और वो गुरु की राशि का शनि है। इस तरह से ऐसी स्थितियाँ जहाँ पे शनि अपने को विरक्त के मार्ग में और ज़्यादा एलिवेट करता है, ग्रो करता है, और बहुत ज़्यादा वो जो एक मायावी दुनिया है, मायावी एलिमेंट है, उसमें अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता। इट इज़ वेरी अवेयर दैट वे, जिन लोगों का होता है, तो उनके साथ कोई ज़्यादा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जाके ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कैन नॉट ऑफर मी anything which is missing in my life, or maybe entering any association like relationship or something is not something that I'm looking forward to। ठीक है, तो अब जिस भी नेटिव को शनि या केतु ज़्यादा डिफाइन कर रहा है, इन प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ उसकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा दिख रही है, तो क्या होगा कि ऐसे नेटिव के साथ कोई बहुत ज़्यादा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन has not those things to offer which define the element of Maya। और सबको माया पसंद होती है, सबको डिस्ट्रैक्शन पसंद होता है, सबको प्लेजर पसंद होता है मोस्टली। तो जब किसी को आपके अंदर वो तत्व नहीं दिखेगा तो पर्सन विल नॉट बी वेरी मच इंटरेस्टेड in entering certain associations with you। They can appreciate you, they can appreciate you and like you for other things, like you're very sincere, you're grounded, you're trustworthy, but they may not want to explore anything beyond that। केतु can block your expression। तो अगर केतु का तत्व आपकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो इट कैन ब्लॉक योर एक्सप्रेशन। तो जब आपका एक्सप्रेशन ही ब्लॉक हो जाएगा, देन हाउ विल यू बी कंफर्टेबल विद अदर पीपल, हाउ विल दे बी कंफर्टेबल अराउंड यू, बिकॉज they are not receiving the right kind of expression or maybe any expression, and everybody looks forward to a nice expression। they love the factor of niceness। तो जब expression block हो रहा है तो क्या होगा, दूसरा person आपसे relate नहीं कर पाएगा। जब वो relate नहीं कर पाएगा तो उसका मन नहीं करेगा कि वो आपको pursue करे, approach करे और आपके साथ कुछ explore करे या फिर आपके बारे में सोचे। so this is very much dependent on the game of energies। so what kind of energies are dominating you and defining your personality। हाँ, राहु पापक ग्रहों की श्रेणी में बहुत डिफरेंट एक्ट करता है, क्योंकि राहु एक तरह का ब्लफ मास्टर है। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया
और अगर ये आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा डिफाइन करने लगा तो होगा ये कि आप का जो एक वर्जन है वो दुनिया को ऐसा दिखेगा, वेरी ब्रिलियंट, वेरी फैंटास्टिक, आप लोगों को बहुत पसंद आ सकते हो. दे माइट वॉन्ट टू एंटर हेल लॉट ऑफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स विथ यू. यू माइट अपीयर वेरी वेरी अपीलिंग एंड चार्मिंग टू देम. तो राहु एक दूसरी तरह की एनर्जी को ही डिफाइन कर रहा है, क्योंकि राहु प्रवोक करता है ना माया के एलिमेंट को, आपको और माया की तरफ ले जाता है. तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो एनर्जी है, वो तो बहुत डिफरेंट है शनि केतु से. इवन मंगल अगर ज़्यादा डिफाइन करने लगेगा तो नेटिव काम की बात करना चाहेगा और बहुत कट टू कट होता है. तो अब जब आप ज़्यादा ही कट टू कट हो या काम की बात करते हो या आपको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही समझ में आती हैं, तो आपके अंदर शुक्र का तत्व ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है. तो जिनका मंगल डोमिनेट कर रहा है या डिफाइन कर रहा है उनकी पर्सनैलिटी को, उनके साथ ये होता है कि आप एक ट्रस्टवर्दी रिलायबल फ्रेंड बन सकते हैं. लेकिन कब? जब लोग आपको परख लेते हैं, वो आपको समझ लेते हैं कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन है और ये कमिटेड फ्रेंडशिप वाला पर्सन है, ये जब फ्रेंडशिप करेगा तो निभाएगा, या फिर इसके अंदर वो एलिमेंट है कि अगर कभी इसको तुम वक्त पड़े पे याद करोगे तो ये अगर हो सकेगा तो ये खड़ा भी हो जाएगा, अगर ये कह रहा है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा तो मतलब करेगा. तो दैट वे जो ये कहता है वो करता है, ये वो वाला बंदा है. बट व्हेन इट कम्स टू एनी एक्सेस ऑफरिंग, जैसे कि जो बुध के अंदर है, जो शुक्र के अंदर है, जो चंद्रमा के अंदर है, किसी को अपने चाम में स्वे करने की, किसी को बॉटल में उतारने की, या फिर किसी को प्रभावित कर देने की, अपना एक प्रेजेंस छोड़ देने की, वो चीज़ ना तो शनि में कभी हो सकती है, ना मंगल में हो सकती है, ना केतु में हो सकती है. हाँ, सूर्य पापग्रह की श्रेणी में है. सूर्य क्योंकि सूर्य है, किंग है और वो टॉप पे होता है, तो इनका बिकॉज ऑफ द वे दे आर, वो एक प्रेजेंस जो है बहुत लाइटनिंग हो सकता है और बहुत हैवी हो सकता है. तो आप ऐसे लोगों के अराउंड थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करने लगते हो, बिकॉज ही इज़ द किंग, ही इज़ सुप्रीम. सो समवेयर ही इज़ वॉचिंग एवरीबडी. उसके नेतृत्व में सब लोग आते हैं. लेकिन जो बात हो रही है यहाँ पे, फीलिंग मोटिवेटेड टू एंटर karmic associations, exchanging lot of energy, that is very much revolving around Venus, Mercury and Moon. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा. और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ.